दाई जी जो कह रही हैं क्या वो सच है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं था। विशाखा पेट से थी। मैंने अपने हाथ से उसकी जांच की थी। उसकी दादी माँ मेरे पास लेके आई थी बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। पूछो, दादी माँ से पूछो। अम्मा जी, क्या आप विशाखा को दाई माँ के पास लेकर गई थी? जी जी सरपंच जी। यही वास्ते हम राधिका के सच को जुटलाना चाह रही। विशाखा ने देव बाबू को हमेशा अपना पति मानो है। हम भी उनको यही समझाएं कि समाज की नजर में देव बाबू ही तोरे पति हैं और तू की पत्नी है। बस यही कारण विशाखा ने अपना सब कुछ देव बाबू को सौंपे दियो। उसको क्या पता था कि देव बाबू को छोड़कर राधिका को अपनाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बात दाई ने उठाई है उसका समर्थन अम्मा जी कर रही है, और जो बात राजपुरोहित जी कह रहे हैं उसका समर्थन उनकी पत्नी कर रही है। अब ऐसे में ये कैसे साबित होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? प्रणाम माँ जी। प्रणाम। सरपंच जी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर देव और राधिका की शादी को लेकर विवाद चल रहा है। मैं यही विनती करने आई हूँ कि ये बात हम दो परिवार वालों के आपस का मामला है और ये हम आपस में सुलझा चुके हैं। पर माँ जी, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक राजपुरोहित कुंवारी कन्या के साथ एक पति की तरह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने विशाखा के साथ कोई संबंध नहीं रखा। पर एक दूसरी बात भी सामने आई है। कौन सी बात? विशाखा ने जब आपका घर छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। एक राजपुरोहित ने बिना ब्याहे एक कुंवारी कन्या के साथ वैवाहिक संबंध रखे। ये एक जघन्य अपराध है। दादी माँ, अरे पानी लाओ। सरपंच जी, मेरा देव मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। वो हमेशा से राधिका से ही शादी करना चाहता था। विशाखा का हमारे घर में दुल्हन बन के आना एक भूल थी, एक दुर्घटना थी। देव ने उसे कभी अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही विशाखा इस घर की बहू बनना चाहती थी। वो तो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी और इसी सपने को लेकर वो हमारा घर छोड़कर चली गई थी। तो ऐसे में ये बच्चा देव का हो ही नहीं सकता। पर माँ जी, ये बात साबित कैसे होगी? एक राजपुरोहित पर इतना बड़ा जघन्य आरोप लगाया जा रहा है। फैसला करना मेरी सीमा के बाहर है और आप तो स्वयं भी एक राजपुरोहिताइन रही हैं। जब जब आपके पति, जो तब एक राजपुरोहित थे, बाहर जाया करते थे तो उनकी अनुपस्थिति में आप न्याय मंच संभालती थी।
हमारा आपसे अनुरोध है कि ये निर्णय आप ही लें। नहीं सरपंच जी, ये मुझसे नहीं होगा। देव मेरा पोता है, मैं उसे कभी गलत नहीं मान सकती हूँ। और विशाखा कितनी झूठी लड़की है ये मैं जानती हूँ। उसने हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। ऐसे में न्याय एक तरफा ही होगा, इसलिए मुझे तो क्षमा ही कीजिए। मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे आप लोगों को क्या हो गया है? मेरा बेटा निर्दोष है, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। आप लोग और माँ जी कहाँ है? माँ जी ये सब क्या हो रहा है? माँ जी आप तो जानती है ना कि मेरा बेटा निर्दोष है। हम सब जानते हैं बहू कि हमारा देव निर्दोष है, लेकिन 2 दिन की बात है, बस सबूत मिल जाएंगे, तब तक देव आश्रम में रहेगा। सबूत कैसे माँ जी? सच को सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? मेरे बेटे का सच उसके चेहरे पे चमकता है, और इन सब लोगों ने मेरे बेटे को कटघरे में ला खड़ा किया है। और माँ जी मुझे विवेक ने सब बता दिया। आप कैसे इतनी कठोर हो गई? आप ही का निर्णय है ना ये? आपने कैसे? माँ जी दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ, बेटा अरे पानी दो, बिरजू पानी लाओ, जल्दी लाओ। जल्दी। दादी माँ, बिरजू जल्दी पानी लाओ। बिरजू दवाई दो। ये लीजिए दादी माँ पानी। दोपहर से दवाई नहीं खाई, हम बोलते बोलते थक गए, इनको सुनती नहीं है। विवेक भैया, आप एक काम करिए, दादी माँ को लेके सीधा दिल्ली जाइए, डॉक्टर वर्मा के पास। नहीं देव, तुझे यहाँ अकेला छोड़ के हम। जिद मत करिए दादी माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है और यहाँ राधिका है ना। अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो विवेक भैया और बिरजू वहां से मदद कर लेंगे। देव, मैं यहीं रुक जाता हूँ, दादी माँ को बिरजू दिल्ली ले जाएगा। नहीं भैया, आप यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि डॉक्टर को केस हिस्ट्री कौन समझाएगा फिर। वैसे रुकने को तो हम भी रुक जाते हैं, पर कहा है कि मठ का काम अर्जुन अकेले देख रहा है, तो हमको उसके पास जाना जरूरी है, नहीं तो हम रुक जाते। यहाँ कोई नहीं रुकेगा, आप लोग वापस जाइए, यहाँ राधिका है मेरे साथ। नहीं देव, मेरी बात मान ले। आपको मेरी कसम राधिका, आप मना नहीं करेंगे। अम्मा। कौन है? अम्मा। तू मुझे यहाँ काहे आई है? लल्ला की मोर विशाखा की इज्जत मिट्टी में मिलाई दी, वो भी तो को चैन ना मिलो। तोरी वजह से हो रहा है ये सब। अम्मा, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है आप कह सकती हैं, लेकिन अभी मेरी मदद कर दीजिए ना। आपको सबसे पहले पता था कि विशाखा गर्भवती है। आपको ये जरूर पता होगा कि वो बच्चा किसका था। पता है? कहा था मुझसे विशाखा ने? बच्चा देव बाबू का था। ये झूठ है, सरासर झूठ। और आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो बच्चा मेरे पति का नहीं था। किसका बच्चा था अम्मा, बताइए ना। मोको पागल कुत्ते ने काटो है जो तोरी मदद करूं। जा दर दर की ठोकरें खा, तो भी तो को देव बाबू की बेगुनाही का सबूत ना मिलेगा। शराब है मोरा। कान्हा मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कान्हा। कोई तो दिशा दिखाइए।
उसको। मुझे विशाखा का पता पूरब से ही चल सकता है। रुक जाइए, क्यों मारे आप इसे? छोड़िए, रुक जाइए। तुमसे मतलब? अरे राजपुरोहित जी, अरे भाई लोग देखो, बचाव करने कौन आई है? राजपुरोहित जी। भाई इन्हें कौन नहीं पहचानता? शास्त्री जी की कहानी तो स्कूल की किताबों में छपेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि विशाखा के बेबीज का फादर्स ओनलीज एंड ओनलीज विक्रम। मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? विशाखा तो विक्रम से शादी करना चाहती थी, लेकिन अभी विक्रम मुझे कहाँ मिलेगा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यूटीज? पुलिस के हवाले तो तुमने ही किया था उसे। मैंने उस रात पुलिस नहीं बुलवाई थी। मुझे तो आज तक नहीं पता चला है कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। खैर, तुम्हें कुछ पता है? मुझे लगता है क्यूटीज पुलिस मथुरा की चौकी से आई थी। तुम वहीं जाके पूछ सकती हो। भाई साहब, टाइम क्या हुआ? 6:15 दिल्ली। और इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। दिल्ली। ओके ओके, थैंक यू सर। बैठिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ पता चला? आप बैठिए तो सही। कुछ पता चला है? हाँ, विक्रम को दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल जेल भेजा था। तो मैं उससे भी मिलने जा सकती हूँ? देखिए, मिलने को तो आप रोज मिल सकती हैं 2 से 4 के बीच, लेकिन विक्रम से नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि विक्रम अब उस जेल में नहीं है। कल शाम को ही किसी ने उसकी जमानत करवा ली है। जमानत? अब क्या आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने विक्रम की जमानत करवाई है? पूछा था मैंने नाम। शांतनु नाम है उसका। शांतनु जी? पूरा नाम? देखिए, मुझे तो केवल बस इतना ही पता चला कि शांतनु नाम है और दिल्ली का ही कोई व्यक्ति है। जी धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या ये वही शांतनु जी है? नहीं नहीं, वो विक्रम की जमानत क्यों करवाएंगे? मुझे पता लगाना होगा। मुझे शांतनु जी से मिलना ही होगा। राजपुरोहित जी, आप ये मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मठ में रहने का आदेश मिला और मठ में रहने वाले को श्रम दान करना पड़ता है। मुझे नियमों का पालन करने दीजिए। राधे राधे। से आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे कुछ नहीं हुआ है राधिका, वो तो बस काम करने की आदत से छूट गई थी ना। देखो कितना सारा काम कर लिया मैंने आज। आप अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा सकते। ये छाले आपके हाथ पर नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं। देखो, दर्द भी अभी मिला था और दवा भी अभी मिल गई। मैं जानता हूं तुम कितनी परेशान हो। कुछ पता चला? हाँ, विशाखा किसी विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती थी।
और जहां तक मेरा यकीन है, विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली की किसी जेल में था और कल रात को ही उसे किसी ने जमानत दे दी। मैंने जानने की कोशिश की कि जमानत किसने दिलाई है, तो कहा गया कि शांतनु नाम का कोई व्यक्ति था। क्या ये वही शांतनु है? पर शांतनु विक्रम की जमानत क्यों करवाएगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप तो उसके घर का पता जानते हैं ना, आप मुझे पता दीजिए ना, मैं उनके घर जाकर उनसे पूछती हूँ। वो गुलमोहर रोड पर बंगलो नंबर 23। मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रही हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो मैं सबूत लेकर ही लौटूंगी। अच्छू तो मिले यहाँ से, जिससे पता चले कि वो विशाखा कहाँ है। उका यहाँ आके इल्जाम को सही बताना बहुत जरूरी हो गया है। क्या ढूंढ रही हैं अम्मा जी? विशाखा का पता, ताकि वो यहाँ आके सबको बता दे कि उसके पेट में देव बाबू का बच्चा था। अम्मा जी, आपने तो पंचों के सामने झूठ बोला ही। अब आप चाहती हैं कि विशाखा भी आकर आपके झूठ को आगे बढ़ाए? तो को कैसन यकीन है बहुरिया कि वो बच्चा देव बाबू का ना था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि देव बाबू राधिका से कितना प्रेम करते हैं। जब वो विशाखा को अपनी पत्नी समझते भी थे, तब भी उनका हृदय हमेशा राधिका के लिए बेचैन रहता था। इसलिए अम्मा जी, विशाखा को छूना तो दूर, उन्होंने कभी विशाखा को नजर भर देखा भी नहीं होगा। बहुरिया, देव बाबू भी है तो आखिर मर्दी, और मोर विशाखा इतनी सुंदर, इमा शक की कोई गुंजाइश ही ना है। एक बार मोर विशाखा यहाँ के सबके सामने कह दे कि वो बच्चा देव बाबू का था। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि मेरी राधिका जल्दी ही सबूत लेकर यहाँ आ जाए। ऐसन कचुना होवे गो बहुरिया, ठाकुर जी के यहाँ देर है अंधेर ना है। एक बार मोर विशाखा आके सबके सामने कह दे कि वो बच्चा देव बाबू का था, फिर देव बाबू को अपनाना पड़ेगा और वो राधिका दर दर भटकेगी। देख लीजो। आप कब समझेंगी अम्मा जी? आप जानती हैं कि दंड मिला है, लेकिन मेरी राधिका को नहीं, आपको, वो भी बार बार। आप अपना दर्द मुझसे नहीं छुपा सकते। ये छाले आपके हाथ पर नहीं, मेरे दिल पर लगे हैं। देखो, दर्द भी अभी मिला था और दवा भी अभी मिल गई। मैं जानता हूं तुम कितनी परेशान हो। कुछ पता चला? हाँ, विशाखा किसी विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती थी और जहां तक मेरा यकीन है, विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली की किसी जेल में था और कल रात को ही उसे किसी ने जमानत दे दी। मैंने जानने की कोशिश की कि जमानत किसने दिलाई है, तो कहा गया कि शांतनु नाम का कोई व्यक्ति था। क्या ये वही शांतनु है? पर शांतनु विक्रम की जमानत क्यों करवाएगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप तो उसके घर का पता जानते हैं ना, आप मुझे पता दीजिए ना, मैं उनके घर जाकर उनसे पूछती हूँ। वो गुलमोहर रोड पर बंगलो नंबर 23। मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रही हूँ और अगर भगवान ने चाहा
तो मैं सबूत लेकर ही लौटूंगी। शांतनु जी। जी मैम। जी शांतनु जी घर पर है? जी हाँ। अब जी उनसे कहिए ना कि राधिका राजपुरोहित मिलने आई है। हाँ, एक मिनट। मैम, साहब ऊपर हैं, आपको ही बुलाया है। अब जी। हाँ, आइए। बैठिए। मेरी पत्नी। तकदीर के खेल बड़े निराले हैं ना। एक चेहरा, दो लोग। अभी अभी मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था। आप कुछ देर पहले आती तो आपको मिलवाता उससे। मैं अभी भी उससे ये शायद वो अपना लाइटर यहीं भूल गया। हाँ, ये लाइटर तो उसी का है। उसके नाम का पहला अक्षर है इस पर, वी। विक्रम? विक्रम? विक्रम आपका दोस्त है? बताइए ना। देखिए मुझे विक्रम से बहुत जरूरी काम है। विक्रम? कौन विक्रम? मैं किसी विक्रम को नहीं जानता। विक्रम? देखिए, मैं किसी विक्रम को नहीं जानता। मुझे कोई गलतफहमी होगी। आप कैसे विक्रम को जानेंगे? और फिर आप उसे क्यों जमानत दिलाएंगे? मुझसे ही गलती होगी। मैं चलती हूँ। राधे राधे। आप कुछ परेशान लग रही राधिका जी। मुझे बताइए ना, बात क्या है? नहीं, मैं चलूंगी। ड्रॉप कर देगा? आपने तो कहा था आप किसी विक्रम को नहीं जानते, तो फिर ये? ओह, इसकी बात कर रही हैं आप? इसे तो मैं विकी बुलाता हूं। आप इसे कैसे जानती? मैं इसे ही तो ढूंढ रही थी। विक्रम, तुम मेरे साथ चलोगे ना? तुम वृंदावन चलोगे ना मेरे साथ? मैं मानती हूँ एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हें विशाखा से दूर करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब। एक मिनट, आप हो कौन? मैं राधिका, विशाखा की बहन। अब ये विशाखा कौन है? विशाखा शास्त्री, जिससे तुम प्यार करते थे और शायद शादी भी करना चाहते थे। शादी? शांतनु भैया, कैसी बातें कर रही हैं? कौन है? मतलब तुम इन्हें नहीं जानते? नहीं, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझे जानते हो। मैं तुमसे मिलने आई थी ना। हाँ राधिका जी, विक्रम वही कहेगा जो मैं उसे बताऊंगा, वही करेगा जो मैं उसे बोलूंगा। पर मेरी समझ में सब नहीं आ रहा है। आपने खुद अपने आप को हमारा दोस्त माना था, और कुछ देर पहले आप मुझसे मेरी परेशानी पूछ रहे थे, और अब मुझे पता चल रहा है कि आप धर्म सभा के बारे में सब कुछ जानते हैं। और विक्रम 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 रुको।
विक्रम, विक्रम, विक्रम रुको। विक्रम को वापस बुलाइए ना, उसे मेरे साथ वृंदावन जाना है, उसे धर्म सभा में गवाही देनी है। बुलाता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि विक्रम देव को बेगुनाह साबित कर सकता है। जूस पिएंगे आप? विशाखा भी कर सकती है, पर वो सबके सामने बदनामी क्यों उठाएगी? इसीलिए मैं विक्रम को जमानत पर छुड़ाकर घर ले आया। बहुत अच्छा लड़का है और एक ही दिन में काफी दोस्ती हो गई। आपने देखा ना कितनी इज्जत करता है मेरी, भैया कहकर बुलाता है। वो मेरी हर बात मानेगा। फिर आप उसे हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे परिवार के हमदर्द थे ना। दरअसल मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता हूं। श्रमदान करना पड़ रहा है ना उसे मठ में, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रोटी रोटी के लिए तरसेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो जानते हैं ना वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। मैं पुरोहित परिवार को सड़कों पे देखना चाहता हूं। उनसे राज पुरोहिती छीनते हुए देखना चाहता हूं। जब वो एक वस्त्र में पुरोहित सदन से बाहर निकल जाएंगे, तब मैं जश्न मनाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? क्या बिगाड़ा है मेरे परिवार ने आपका? बताऊंगा। ये बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा मैं आपको। हाल फिलहाल तो मैं इतना जानता हूं कि देव को बेगुनाह साबित करना है, और विक्रम कुछ शिमला जाने की बात कर रहा था आज सुबह। अगर ऐसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि परसों तक वापस आ पाएगा। नहीं, देखिए ऐसा मत करिए। अभी विक्रम को वापस बुलाइए। आपकी जो भी दुश्मनी है, आपकी जो भी शिकायतें, मेरे परिवार के साथ बैठकर आप सुलझा सकते हैं। लेकिन अभी आप विक्रम को वापस बुला लीजिए ना। उसे कहिए ना कि वो मेरे साथ वृंदावन चले। उसे गवाही देनी है, मुझे मेरे पति को निर्दोष साबित करना है। उसे कहिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? आपके पैर छूने से मुझे क्या मिलेगा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।